जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फलित ज्योतिष में कुंडली में बनने वाले राजयोग और कुंडली में बनने वाले नीच भंग राजयोग की विस्तृत जानकारी का यदि नवम और एकादश इन तीनों के स्वामियों में से एक भी ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो और द्वितीय, पंचम और एकादश इनमें से किसी का मालिक बृहस्पति हो, यह दोनों बातें घटित होती हैं तो उत्तम राजयोग होता है। अब नीच भंग राजयोग के विषय में विस्तृत जानकारी। जन्म कुंडली में किसी ग्रह का नीच राशि में स्थित होना खराब योग माना गया है, किंतु कभी कभी ग्रह नीच राशि में स्थित होकर भी बहुत उत्तम प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात उनके नीच होने का जो दोष है वह भंग हो जाता है और वह फायदेमंद साबित होते हैं। ऐसा कब होता है, यह नीचे के 5 श्लोकों में बताया गया है। यदि किसी के जन्म के समय कोई ग्रह नीच राशि में पड़ा हो और का इस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है, बल्कि उत्तम राजयोग बनता है। यह समस्त एक योग होता है। उच्चनाथ शब्द का अर्थ, इसके अर्थ में मतभेद है। मान लीजिए शनि मेष राशि का नीच का हो, इसका उच्चनाथ कौन हुआ। एक मत तो यह है कि शनि तुला राशि का उच्च का होता है और तुला का स्वामी शुक्र होता है, इस कारण उच्चनाथ शुक्र हुआ। दूसरा मत यह है कि शनि मेष राशि में है और मेष में सूर्य उच्च का होता है, इस कारण उच्चनाथ सूर्य हुआ। हमारे विचार से पहला अर्थ विशेष उपयुक्त है। सूर्य का उच्चनाथ मंगल, चंद्रमा तथा उच्चनाथ शुक्र, बुध का उच्चनाथ बुध, बृहस्पति का उच्चनाथ चंद्रमा, शुक्र का उच्चनाथ बृहस्पति और शनि का उच्चनाथ शुक्र, जैसा ऊपर समझाया गया है। ऊपर नीच भंग होने के लिए का और खा 2 शर्तें बताई गई हैं। जब दोनों ही पूरी होंगी तब ही नीच भंग होगा। अब नीच भंग का एक अन्य योग बताते हैं। एक टीकाकार इस श्लोक का अर्थ करते हैं कि जो ग्रह नीच राशि में हो उसका स्वामी लग्न से केंद्र में हो, या जो नीच राशि में ग्रह है उसका स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो, या जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ लग्न से केंद्र में हो, या जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ चंद्रमा से केंद्र में हो। इन चारों परिस्थितियों में नीच भंग हो जाएगा, परंतु हम इस अर्थ से सहमत नहीं हैं, क्योंकि मूल संस्कृत श्लोक में अपि शब्द आया है, जिसका अर्थ है जो ग्रह नीच राशि में है उसका स्वामी और उसका उच्चनाथ भी, अर्थात दोनों केवल एक नहीं है। यह था फलित ज्योतिष में कुंडली में बनने वाले नीच भंग राजयोग की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।